वालेकुम अस्सलाम सर, शमसी साहब बहुत शुक्रिया जी। जी बाजा साहब, मुझे बताइए कि मियां साहब जो हैं वो मरी में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए पाए गए हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं अब आइंदा मुल्क की गाड़ी बागडोर मैं चलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, एक रोशन दिन था जब पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब का पुरजोश और वालहाना इस्तकबाल किया। और उन लोगों को जो ये कहते थे कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, जो सपोर्टर है, वो जस्ट लाइक ए स्लीपिंग पार्टनर, सही, ये सिर्फ इलेक्शन डे के दिन घर से निकलते हैं, शेर के निशान पे टप्पा लगाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये जलसों में नहीं जाते, जुलूस में नहीं जाते, किसी एजुटेशन में नहीं जाते। ये इनके मुस्लिम लीग नून के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, यानी ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। यस, तो और कभी कहते थे ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, कभी कहते थे जीटी रोड की सियासत करते हैं। और चैलेंज देते थे कि जी पीटीआई ने जिस तरीके से इलेक्शन वो एक जलसा किया था लाहौर में, आप तो हमने उन सबको दिखा दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के वोटर ने, सपोर्टर ने, उनको चाहने वालों ने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। और पाकिस्तान के अवाम जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए घर से निकले और एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के, जो आपने फरमाया कि जोक दर जोक लोग जो है दाखिल हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनमें एबिलिटी है, जिनका विजन है कि वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते थे और बनाना चाहते हैं। सही। और इससे पहले जो भी हुकूमतें आई, पीटीआई की भी आई और इसके बाद केयर टेकर से पहले एक पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही। लेकिन जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में चाहे 3 दफा वो इलेक्ट हुए, लेकिन तीनों दफा उनको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी उनको इक़्तिदार का मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर तरीके से 6.5 के ऊपर जीडीपी। और एक और बात, आज लोग कहते हैं कि पहले कैसे आप कह सकते हैं और अब मियां साहब क्या करेंगे कि जब उनके भाई की गवर्नमेंट थी तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया। तो मैं ये अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, जब उन्होंने 6 एटमी धमाके किए इंडिया के जवाब में, तो पूरी दुनिया ने पहले उनको धमकियां लगाई कि आप ना धमाके करें, फिर उनको लालच दिया, लेकिन वो ना लालच में आए ना धमकी में आए। अच्छा सर, मुझे 3 पाबंदियां लगा दी गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उनके कारनामे अपनी जगह पे मौजूद हैं। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नवाज गिनवा भी रही है, मंशूर भी बना रही है, लेकिन हमें ये बताएं कि वो एक डायलॉग है ना, तेरा क्या बनेगा, वो जनाब मैं अगला जुमला हज़फ कर रहा हूं। वो मैं कहता हूं नहीं, वो साइफर में उनको रिलीफ मिल गया है, डिविजनल बेंच ने रिलीफ दे दिया है। अब उनका जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो फिर वो अगर आ गए तो क्या आपकी हुकूमत बन पाएगी? क्योंकि जितने सर्वेज आ रहे हैं वो उनके हक में आ रहे हैं। देखिए सर, बात यह है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त सारे सर्वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में थे। सही बात है। और जब इलेक्शन हुए और जब रात के 10 बजे तो वो आरडीएस सिस्टम जो है वो बैठ गया। अब बात यह है कि अब भी कोई सिस्टम बैठेगा। मैं अर्ज करता हूं अब जब 9 मई का वाकया हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से उनके साथियों ने उनकी वो जो एक उनकी किचन कैबिनेट थी, जो बेसिकली सिर्फ इख्तिदार के मजे लूटने वाले थे वो लोग, और जो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ करके आए थे वो लोग, और जिनको लोग इलेक्टेबल्स कहते थे वो लोग, वो सारे के सारे उस वक्त उन लोगों ने उनका साथ छोड़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो इख्तिदार में थे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है सर कि आपके साथी आपको उस वक्त छोड़े जब आप इख्तिदार में हो। इसका मतलब ये है
कि वो एक नाकाम सियासतदान थे। और अब अगर आप ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स उनके हक में आ रही है तो मैं उससे शदीद तरीन इख्तिलाफ करता हूँ। ये सब ये मीडिया की बातें हैं, ये फेसबुक की बातें हैं, ये यूट्यूब की बातें हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वो कामयाब है। अदरवाइज जब इलेक्शन हो गए आपको पता चलेगा कि ना तो वो सारे हल्कों से उनको कैंडिडेट मिलेंगे और ना ही वो कहीं से जीत पाएंगे। ये उनके अपने साथी उनको छोड़ के जा चुके हैं। ये वही एक दफा ऐसा हुआ था परवेज मुशर्रफ के दौर में जब मियां नवाज शरीफ के साथियों को काफ लीग में वो काफ लीग में चले गए थे। तो इस तरीके से आज एक नई जमातें जो है, एक पाकिस्तान वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और एक पार्लियामेंटेरियन पीटीआई है जो कि केटीजे में है। मैं आपको अर्ज कर दूं, जो मर्जी हो जाए, आखिर अल्टीमेटली जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, जो आपके टिकट होल्डर्स होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ शेयर होता है। कुछ ना कुछ नहीं जी, उनका मेजर शेयर होता है। तो मैं ये अर्ज करूं कि पार्टी वोट मेरी असेसमेंट के मुताबिक पार्टी वोट 15-20 हजार से कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। ठीक बात है। हाँ, चले मैं इस पे मैं नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे कामयाब है। अदरवाइज अगर आप जब ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, जब लोग वोट कास्ट करने जाएंगे तो 9 मई के वाकये के बाद सब लोग उनको छोड़ चुके हैं। जिस तरीके से क़यादत ने उनका साथ छोड़ा और उससे पहले जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त लोगों ने उनको छोड़ा। जब उनके साथी तमाम एमएनएज और तमाम पार्टी जो थी वो उनको छोड़ के चले गए, तो मैं ये समझता हूं अब अवाम उनका साथ नहीं दे सकेंगे। अवाम उनके पीछे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक नाकाम गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को। आप हम आ जाएं जरा कि खावर मानेका ने एक इंटरव्यू दिया है जी, वो आपने भी सुना है। तो आप उस इंटरव्यू को देख के तो आपका क्या रिएक्शन था पहला? क्योंकि वहां पे जिस किस्म के क्वेश्चंस हुए और जिस किस्म के जवाब दिए गए, तो वो तो लिखना चाहिए था उसके ऊपर कि 18 साल से कम और उम्र लोग इसको ना देखें। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि यानी मेरा दूसरे लफ्जों में सवाल ये है कि हम मुआशरे की क्या तरबियत कर रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि इतने बड़े आदमी की बेगम और हमारा जो वजीर आजम रहा हुआ है उसके खेल क्या थे? देखिए सर, वो तो एक खलंदरा शख्स था, वो तो खुद एडमिट करता था कि मैं एक प्ले बॉय था। और उस शख्स की सारी जिंदगी जो है वो उसकी जवानी और नौजवानी जो है वो रंगीनियों में गुजरी। और मैं अर्ज कर दूं कि आप अगर थोड़ा सा अगर गहरी जो कि आपकी बड़ी गहरी नजर है, अगर आप गहरी नजर से देख सके इस वक्त जो 2014 का धरना था, तो आपने वो भी देख लिया कि वहां क्या क्या गोल खिलाए गए और क्या क्या हुआ। और उन्हीं दिनों में भी लोगों के साथ और लोगों की जो वहां पे कैसे डांसिंग पार्टी और नाच गाने के प्रोग्राम और किस कैटेगरी के लोग वहां पे जाते थे। वो आपके तो नहीं सुने, वो आपके दोस्त और हमारे दोस्त जो अपना मज़ाहिया अदाकार है ना, वो बड़े मजे की स्टेज पे एक स्टेटमेंट दिया करते हैं कि हमें बड़े फख्र से बताते थे कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो आपकी दादा ने कुर्बानी दी थी, आपकी नानी ने कुर्बानी दी थी, आपकी दादी ने कुर्बानी दी थी। कहते जी जब नए पाकिस्तान की बात होगी तो वो कहेंगे कि तेरी दादी इस धरने च नची सी ते धरना आजाद होया सी। धरना आजाद होया सी। और ये बातें दुरुस्त है आपकी। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि उस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। सर, आप खाबर मानेका के साथ मुस्लिम लीग नवाज इजहार यकजहती करती है? देखिए, हम किस कतई तौर पे उसके साथ इजहार यकजहती करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये सब लोग एक ही कैटेगरी के लोग हैं और जिस शख्स को अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपने घर का पास ना हो, अगर वो अपने घर की बात को 5 साल के बाद या 4 साल के बाद डिस्क्लोज कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि नहीं, उनकी ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि मेरे बच्चों की जो है उनको प्रॉब्लम्स आ सकती थी, जान को खतरा हो सकता था, इसलिए मैं खामोश रहा, मुझे खामोश करवाया गया। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है, वो एक डिक्टेटर शख्स था। और आपको अगर किसी पीटीआई के साबिक एमएनए या उनके जो करीब तरीन रहे हैं, आप अगर उनको देखें तो उनसे मुलाकात करें तो वो आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई के पास किसी शख्स का एक फिक्रा सुनने की भी जो है ना उसका टेम्परामेंट नहीं था। और जो किसी को जो सियासतदान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त होती है
वो उनमें कतई तौर पे नहीं थी। वो ना अपनी पार्टी की बात सुनते थे, ना अपने किसी लीडर की, ना अपने किसी साथी की बात सुनते थे। तो एक ऐसे शख्स को जिसकी बीवी को एक मुरीद निकाल के ले गया और दिन दहाड़े, और इद्दत पीरियड के दौरान जिसने निकाह कर लिया हो, तो फिर यकीनी तौर पर खतरा तो था, खतरा तो होगा कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसे कर दूंगा। क्योंकि वो शख्स की जो किरदार है, जो उस शख्स का माजी है, वो अया है कि उसने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी है। और अब तो उसका बुढ़ापा था, उसने बुढ़ापे में भी ना अपनी इज्जत को देखा, ना उसने पाकिस्तान की इज्जत को देखा, ना उसने मालिका फैमिली की इज्जत को देखा। वो सारा कुछ उसने बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की नई नस्ल को बर्बाद कर दिया, जिसने लोगों को गालम गलोच का सर अपना बाजवा साहब, अगर देखा जाए ना तो ये जो खावर मानेका फैमिली है, ये इनके वालिद जो है खावर के, ये पार्लियामेंटेरियन थे अपने दौर में। तो कोई ऐसी फैमिली नहीं थी कि कोई अननोन फैमिली थी, इनका बैकग्राउंड कोई बेहतर नहीं था। इनको तो जलील और रुस्वा कर दिया उस शख्स ने। देखिए सर, उस शख्स ने तो देखिए वो तो दौस और धांधली के लिए, वो अगर एक शख्स कहता है कि मैंने अपने मुलाजिम से उसको घर से बाहर निकलवाया और उसको मैसेज भी कन्वे किया कि आप मेरे ही बगैर इजाजत के घर में ना आया करें, लेकिन वो शख्स किसी की कम मानने वाला था। उसने तो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों की बात नहीं मानी, उसने तो पाकिस्तान के जो बड़े पावरफुल जिसको हम कहते हैं नहीं, फिर दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें कि वो तो उन घरों में घुस गया जो पाकिस्तान के तकद्दुस की जमानत थे, जो पाकिस्तान के जो दिफा की जमानत थे। वाह 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 वाह, क्या बात आपने की। तो अब मैं ये समझता हूं कि उस शख्स के लिए, वो कहता है कि अगर उस शख्स में गैरत होती तो जिस दिन मैंने उसको घर से निकाला था तो फिर वो राब्ता ही ना करता। लेकिन उस शख्स में गैरत तो उसमें है ही नहीं, बल्कि गैरत का तो लफ्ज ही उनकी डिक्शनरी में नहीं है। सही। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब था जो चेयरमैन पीटीआई ने उस फैमिली के साथ किया। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूं कि ये मुकाफात अमल है कि आज वो शख्स जो है, जो कहता था कि मैं उसका इसी उतरवा दूंगा, उसके सब चीजें जो प्रोटोकॉल है वो क्या कहते हैं, जेल के अंदर उसको फैसिलिटीज है वो मैं खत्म करा दूंगा। तो आज तो फिर उसके पास, वो खुद उस जेल में है और ये मुकाफात अमल है कि जैसी करनी वैसी करनी। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी 8 फरवरी के इलेक्शन से? देखिए सर, मैं ये समझता हूं, और तुसी आवाम नू कौम नू भी दस दो कि तुसी एमएनए ते लड़ रहे हो या एमपीए थे? मैं इंशाल्लाह नेशनल असेंबली का कैंडिडेट होऊंगा। अच्छा। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह पार्टी मुझे नवालेगी इज्जत से, और मैं इंशाल्लाह पार्टी को ये सीट जो है ये जीत के उनको तोहफा देंगे और इंशाल्लाह रिकॉर्ड जो है ना वो लीड लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनेगी। और पंजाब में तो इंशाल्लाह हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। और ये जो लोग कहते थे कि ये जीटी रोड की पार्टी है, ये सब इंशाल्लाह मुंह छुपाते फिरेंगे। और उसकी वजह ये है कि सिंध के लोगों ने भी मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया, और जो बलोचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने भी राब्ता किया। और आज आपने देख लिया कि केपी कैसे जो लोग हैं और साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे।